गए सर। तो यहाँ हूँ मैं, एक और नई पूरी 11th कॉमर्स की फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, यानी कि वीर। तो आपका एक बार और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बिना कोई बकवास करे अपन आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th के कॉमर्स का बेस है। अगर ये अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर नहीं होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अकाउंटिंग टर्म्स सब जगह देख लेना आप, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग टर्म्स करवाई जाएगी अकाउंट्स में कॉमर्स क्लास 11th का। तो अकाउंटिंग टर्म्स टोटल करीबन 20, 21, 22 है। तो अपन आज उसको 14-15 निपटाएंगे और बाकी जो बची हुई 5-6 अकाउंटिंग टर्म्स रहेगी, 5-6 भी नहीं, 4-5 जो बची हुई हमारी अकाउंटिंग टर्म्स रहेगी वो मैं करवाते रहूँगा आपको साथ साथ। ये जो 14-15 टर्म्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, तो इसको आप एकदम क्लियर होके समझना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अकाउंटिंग टर्म है हमारी कैपिटल। कैपिटल आप पूरे लास्ट तक जुड़े रहना मेरे ये वीडियो के साथ, तो आपको पूरी अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप मेरे को मैसेज करना, मेरी गारंटी पूरी अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ मनी या गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस। जैसे अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि सपोज करो ये मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो एक कोई भी बिजनेस में मिनिमम हमको पता है पैसे लगते हैं, तो वो पैसे जो मैं लगाऊंगा एक मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी, ये कहीं ऐसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा भी तो एक आध मार्क्स का। मेन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपन अकाउंटिंग इक्वेशन की, वहाँ पे ये आपको काम आएगी। तो अगर ये क्लियर नहीं होगी तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस नहीं बनेगी, और अकाउंटिंग इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करना। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछना। इंस्टाग्राम मैंने कितनी बार बोल चुका है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दी रहती है आईडी, आप उससे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। तो कैपिटल क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ मनी या गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस। क्लियर है? जैसे कोई सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप जो पैसे लगाओगे या सामान खरीद के लाओगे जिसमें आपको डील करनी है, उसको अपन कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है? सेकेंड चीज होती है ड्राइंग। सेकंड क्या हो गया? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? द विड्रॉवल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये वाला पैसे या गुड्स इसने लगाया, कैपिटल निकाल लिया इसने, लेकिन पर्सनल यूज के लिए इसने बिजनेस में लगाया। लेकिन ड्राइंग क्या बोल रहा है? ड्राइंग बोल रहा है जो ओनर है, जैसे कि मैं सपोज अकाउंट्स में पूरा सपोज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सपोज करवा रहा हूँ, सपोज करके ही चलना है पूरा। तो सपोज जैसे कि है आप हो, आपने 2 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, नया बिजनेस था, कैफे खोला आपने कहीं पे वीआईपी रोड में, तो आपने 2 लाख रुपए लगाया, तो आपकी कैपिटल हो गई। लेकिन अब बाई चांस सपोज करो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए, अगर सपोज हो जाता है, तो आपने 20,000 रुपये, जो 2 लाख आपने लगाए थे उससे आपने 20,000 निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। इसमें क्या थी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ मनी या गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस। इसमें क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी गुड्स टेकन आउट, विड्रॉन
withdrawn the amount of money for personal use by the owner। ड्राइंग क्लियर है? ड्राइंग क्या बोल रहा है? द विड्रॉवल ऑफ मनी या फिर गुड्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जैसे सपोज करो 2 लाख रुपए इसने लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए इसने लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, अगले महीने इसकी शादी फिक्स हो जाती है। तो इसने बोला यार अभी नया नया लगाया था 2 लाख, तो उसमें से मैं 1 लाख रुपए वापस ले लेता हूँ। 1 लाख वापस ले लिया इसने बिजनेस से, तो वो उसका पर्सनल यूज है। अगर वो 2 लाख से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदता जिसमें वो डील कर रहा है बिजनेस, जैसे वो चेयर फैन वैन खरीदता, एसी लगवाता, तो उसको ड्राइंग नहीं बोलते। लेकिन पर्सनल यूज जहाँ भी दिखेगा जो ओनर करता है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। क्लियर है? थर्ड की तरफ बढ़े, चलो। थर्ड क्या होती है अकाउंटिंग टर्म्स में? होता है हमारा एसेट। एसेट क्या होता है? तो एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ओनर है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है व्हेन इट विल बी सोल्ड आउट। मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करो मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, 2 लाख की मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, तो वो बिल्डिंग क्या है? मेरे लिए एक एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में उसके रेट बढ़ेंगे, तो क्या होएगा, और अगर जब भी मैं उसको सोल्ड करूँगा, जब भी मैं उसको बेचूंगा, तो मेरे को पैसे मिलेंगे। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है हमको एसेट, जब हम उनको सेल करेंगे। तो एसेट क्लियर हुआ। एसेट में क्या क्या आ जाएगा? बिल्डिंग आ जाएगी, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो बिजनेस को हेल्प करती है रन करने में, ना कि उसमें जो अपन डील कर रहे हैं बिजनेस में वो नहीं, वो गुड्स होएगा। एसेट के जो हेल्प कर रही है, जैसे सपोज करो राइस मिल है, तो राइस मिल की मशीन मेरे लिए एक एसेट है। मैं उसको कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं बेचूं, मैं सोचूंगा कि उससे मेरा प्रोडक्शन बढ़े। अब जैसे फैन है, तो फैन को मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं बेचूं, क्योंकि अगर मैं बेचूंगा तो फिर मैं आपको बढ़ाऊंगा कैसे। तो वही है कि एसेट को कभी भी अपन ना देख के मन नहीं करेगा हमारा कि हम उसको बेचें। समझ लो, जैसे अब बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कौन बेचेगा? वो सोचेगा भी और रेट बढ़ने दो, और रेट बढ़ने दो। गोल्ड है, तो गोल्ड को कोई नहीं सोचेगा बेचेंगे, अभी और रेट बढ़ने दो, और रेट बढ़ने दो, अपने को लगेगा। तो एसेट क्लियर है, पैसे मिलेंगे अपने को जब इसको अपन सोल्ड आउट करेंगे, तो और इससे हमारा बिजनेस रन होता है, उसको अपन एसेट बोलते हैं। अब लायबिलिटी देखते हैं। बहुत इजी टर्म्स है, ऐसी 20 टर्म्स है, ऐसी निकल जाएगा अगर मेरे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे। तो लायबिलिटी देखते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? व्हेनेवर यू हैव टू गिव मनी टू एनीवन फ्रॉम विच यू हैव बोरोड। अब जैसे सपोज करो ये मैं हूँ, मैंने एक बिजनेस रन करना है, तो मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है, मैंने 2 लाख की बिल्डिंग खरीद ली। अब 2 लाख रुपए उस टाइम मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैंने बिजनेस में बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुके थे, तो अब मेरे पास बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं बोला, एक दोस्त था मेरा राम करके, मैंने उसको बोला कि तू मेरे को अभी फिलहाल के लिए लोन दे दे, मैं देखो बाद में रिटर्न कर दूंगा पैसे, जब मेरा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो मैं तेको आने वाले 2-3 महीने के बाद तेको पैसे पे कर दूंगा। तो वो बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। तो वो 2 लाख रुपए इसने मेरे को दिया लोन, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? एक लोन हो गई। तो लोन, तो यही इसी को अपन क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। समझ आया? एसेट को देख के खुशी हुई कि भाई ये मेरे पास एसेट है, मशीन है, यहाँ पे बिल्डिंग खरीद के रखा हूँ, ये गोल्ड है मेरे पास, तो एसेट को देख के मेरे को खुशी हुई कि जब मैं बेचूंगा इसको तो पैसे मिलेंगे। लेकिन लाइबिलिटी क्या है? एक शेयर के ऊपर मेरी टेंशन आ गया कि भाई आने वाले 2-3 महीने में मेरे को राम को वापस करना है, अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है।
तो एक टेंशन टाइप का सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। लाइबिलिटी, क्रेडिट में चीज़ें खरीदना, आपने कार खरीद ली तो आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदी 10,000 रुपये महीने के, तो अब बाय चांस सपोज करो एक बार आपको एक महीने में बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपके ऊपर टेंशन आ जाएगी कि 10,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा। तो एक जनरली यहाँ बात होगी टेंशन की, किसमें, लाइबिलिटी में, मतलब पैसे देना। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसे देना, और इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसे मिलना। तो पैसे मिलेंगे आपको तो आप खुश रहोगे, कि पैसे देने पड़ेंगे तो आप खुश रहोगे, बताओ। मैं तो भाई, मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं खुश रहूँगा, पैसे देने में तो कोई अपना सोचते हैं कि जहाँ बच जाए वहाँ बचा लो। तो पैसे देना इज लाइबिलिटी, देना एक ना एक टाइम सर के ऊपर टेंशन है, और पैसे मिलना इस एसेट, जब भी बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, एक टाइप का एसेट है ना सर। तो 4 टर्म कर दी भाई अपन ने, 5वीं टर्म की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं टर्म की तरफ बढ़ते हैं। एकदम एनर्जी अपने को कम नहीं करनी, पूरी एनर्जी के साथ आज अपन करेंगे। तो 5th टर्म हमारी होगी यहाँ पे परचेज। 5th टर्म क्या है, परचेज। परचेज परचेज सबको पता है भाई, खरीदना। परचेज, मैंने कल 2 लाख की शॉपिंग कर दी, तो मैंने वहां से क्लोथ्स परचेज करे। परचेज, खरीदना इज परचेज, इजी है एकदम, है ना। इट मीन्स परचेज, परचेज ऑफ गुड्स नॉट एसेट। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे ना 2 चीजें की अपन परचेज करते हैं, एक रहता है गुड्स, एक रहता है एसेट्स। अभी बताया हूँ जस्ट पहले, फिर भूल गए होंगे तो मेरे को नहीं पता, फिर से समझाते तो कोई टेंशन नहीं है। एसेट क्या है, जिसमें हमारी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई। और गुड्स क्या है, जिसमें हमारी कंपनी डील कर रही है। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो परचेज हो गया, बड़ी टेंशन है भाई, समझाना एकदम समझ आ गया मेरे को। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब तो जो नहीं करा है वो तो भाई फिर क्या बोलूँ मैं उसको। तो परचेज यहाँ पे 2 चीज़ों को होती है, एक एसेट जिसमें हमारी हम डील करने वाले हैं, जैसे मैंने कैफ़े ओपन किया है, तो कैफ़े में क्या करूँगा मैं, सॉल्ट हो गया, जो भी फूड मटेरियल्स हो गया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, ये सब क्या है, ये सब गुड्स है मेरे, क्यों, क्योंकि मैं इसमें डील कर रहा हूँ, बेचूंगा ना वही, मैं टेबल चेयर थोड़ी बेचूंगा कैफ़े खोल के भाई। एसेट क्या है, एसेट टेबल चेयर जो वहाँ पड़े रहेंगे मेरे लिए। तो 2 चीज़ों की अलग अलग परचेज होती है यहाँ पे, लेकिन ये परचेज जो है, ये परचेज होती है सिर्फ गुड्स की, नॉट एसेट। ठीक है, क्लियर है। अब 6th टर्म, अरे भाई कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल है, परचेज समझ लो, खरीदना। मत देखो, मिटा दो, मत देखो भाई, मत देखो, परचेज देखो भाई, नॉर्मल खरीदना, इतना तो पता ना भाई, परचेज मतलब खरीदना। अब क्या है सर, परचेज हो गया, अब क्या हुई, सेल हो गई। सेल हो गई यहाँ पे, सेल मतलब वो सेल नहीं, 50% ऑफ, 10% ऑफ वाली सेल नहीं है ना यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स। सेल करना है मेरे को, बेचना है माल मेरे को, तो 50% 20% वाली ऑफ सेल वाली, वो साड़ियों की सेल नहीं हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेल मतलब मेरे को सामान को बेचना है, तो इसका भी सेम रहता है, एक गुड्स का रहता है, एक एसेट। वो मत करो तुम लोग, बस नॉर्मल समझो सेल और परचेज क्या होता है, फिर उसमें मेरे को कमेंट्स आएंगे सर क्या बताए, कुछ समझ ही नहीं आया। बस देखो, परचेज देखो, नॉर्मल क्या है, खरीद रहे हैं अपन सामान। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज, परचेज और सेल सिर्फ गुड्स की कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखो कि गुड्स की अपन परचेज सेल कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो अभी का तो उतना है नहीं, लेकिन कर ही लेते हैं।
POSI तो मिटा ही देता हूँ मैं, फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। 6 टर्म्स हो गई है ना, क्या क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी, कैपिटल हो गई, लाइबिलिटी हो गई, ड्राइंग हो गई, और क्या थी? कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लाइबिलिटी 4, और फिर परचेज और सेल 5 6। अब 7th क्या है और 8th एक साथ देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है POSI का। POSI क्या है ये? POSI क्या है ये? किसी को देखो, POSI क्या है? परचेज हो रहा है हमारा आउटवर्ड, सेल हो रही है हमारी इनवर्ड। मतलब सर कुछ समझ नहीं आया, बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, P मतलब वहाँ पे होएगा परचेज, O मतलब होएगा रिटर्न आउटवर्ड, और सेल क्या होगी? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, और ये रिटर्न आउटवर्ड। क्या है? परचेज आउटवर्ड, परचेज आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे देखो भाई, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या है? देखो, परचेज ये ना हमारी, जो जैसे सपोज करो मैंने कल 2 टेबल 2 चेयर खरीद के लाई एक फर्नीचर से, फर्नीचर स्टोर से मैंने 2 टेबल 2 चेयर खरीद के लाई। तो क्या हुआ, अब मेरे को ना पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी मेरे को जमी नहीं, उसमें ना मेरे को थोड़ी लाइट लगी उसकी क्वालिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस कल उसको कराया, मैंने रिटर्न कर दी। तो जो सामान था मेरा, 2 टेबल 2 चेयर जो मेरा सामान था, वो क्या हो रहा है? वो आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, घर आया फिर बाहर जा रहा है। तो वही है, वो परचेज को अपन रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं, P/R करके बोलते हैं उसको, परचेज रिटर्न, नहीं सॉरी, उसको अपन, हाँ, परचेज रिटर्न। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा माल जो है वो बाहर जा रहा है। परचेज रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑफ गुड्स टू द क्रेडिटर फ्रॉम विच वी हैव परचेज्ड अर्लियर। सामान आया, बाहर गया, आया वापस गया, आया वापस गया, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगा या जो भी, तो उसको अपन बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न को अपन रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब सेल्स, सेल्स इनवर्ड क्यों है? सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सेल्स इनवर्ड। ठीक है, ये परचेज रिटर्न है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं परचेज आउटवर्ड और सेल्स इनवर्ड। सेल्स को इनवर्ड क्यों? सेल्स इनवर्ड क्यों भाई? आउटवर्ड जानी चाहिए वो भी नहीं। तो सेल क्या है? जैसे मैंने सेल करी मेरी शॉप से, उसने 2 टेबल 2, सपोज करो आपने 2 टेबल 2 चेयर लेके गया, तो वो आपके लिए परचेज है, मेरे लिए सेल है। तो कल आपने उसको उठा के वापस ले आया क्योंकि क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी, तो मेरे लिए, सपोज करो मेरे लिए क्या है वो? सेल्स इनवर्ड। बेचा हुआ माल वापस आ गया ना भाई, सेल करी, बेचा, इनवर्ड वापस आ गया, अच्छा नहीं लगा कस्टमर को, जो भी, तो सेल्स इनवर्ड, वापस आ रहा है ना माल मेरे पास, तो सेल्स इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। और आपके लिए क्या है वो? परचेज रिटर्न है, क्योंकि आपने परचेज करा, फिर क्या हुआ वहां पे? आपसे, आपने परचेज करी, आपने वापस ले आई, तो आपके लिए वो क्या है? आउटवर्ड है। मेरे लिए क्या है? इनवर्ड है। ये सपोज करना आप हो, ये सपोज करना मैं हूँ। तो आपके लिए परचेज करी आपने, तो आपने क्या हुआ? माल वापस ले आया, मेरे पास ले आया, तो आपके लिए आउटवर्ड है। सेल करी मैंने, मेरे पास माल वापस आ गया, तो इनवर्ड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, बस POSI का समझो, परचेज आउटवर्ड सेल्स इनवर्ड। तो इसको अपन नॉर्मल यूज करते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक एक नाम समझ लो, एक एक कुछ समझ लो। पहले परचेज रिटर्न क्लियर है ना? परचेज किया और वापस कर दिया, सेल किया वापस आ गया, ये तो 2 क्लियर है ना? परचेज किया फिर रिटर्न, बेचा माल मैंने आपको नहीं, आपने परचेज किया,
रिटर्न कर दिया मेरे को लाके, मैंने बेचा, वापस आ गया मेरे पास माल। तो इसी को परचेज रिटर्न को अपन परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं, है ना। और ये सेल्स रिटर्न है, जो सेल्स रिटर्न को अपन सेल्स इनवर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो ये मैंने अभी समझाया, एक बार और समझा देता हूँ कि परचेज आउटवर्ड क्यों हो गया, क्योंकि आपने खरीदा, नहीं पसंद आया, वापस, तो आपसे क्या हो रहा है, सामान बाहर निकल रहा है, तो आपके लिए वो होगा वो परचेज आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स मैंने बेचा तो मेरे को माल वापस आ गया, तो सेल्स इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, अंदर आ रहा है, आपसे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। मैंने बेचा तो मेरे पास फिर अंदर आ रहा है, और आपने क्या किया, खरीदा कल, और फिर क्या हुआ, वो आपके पास अंदर हुआ, फिर आपने वापस कर दिया, तो परचेज आउटवर्ड, सेल्स इनवर्ड। क्लियर है क्या, ये 7th और 8th टर्म हो गई, 8 टर्म कर दिया अपन तक, है ना। 8 टर्म्स हो गए, क्या है, पूरा बोर्ड खराब कर दिया आपने, मिटा देता हूँ उसमें के। 8 टर्म्स हो गई है, और करते हैं अपन 3-4 टर्म और देखते हैं। बहुत इजी टर्म्स है यार एकदम, कोई डाउट आएगा मैसेज करना मेरे को, इंस्टा में रिप्लाई कर दूंगा, एकदम इजी इजी टर्म्स है, बस समझ जाओ आप लोग। तो कौन सी टर्म थी, 7th 8th 9th टर्म अपन देखते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर ये तो इतनी बार यूज हुआ है ना, बहुत बार यूज हुआ है ये वाला वर्ड क्रेडिटर। मतलब ऐसा है कि एकदम मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये इतनी बार आता है कि आपको एकदम याद हो जाएगा ये अच्छे से, और अभी से अगर आपको याद है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं होता। क्रेडिटर बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश मेरी तरफ से, लाइक करना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट नहीं दिख रहा है मेरे को, सपोर्ट नहीं दिख रहा है, दिखेगा सर, दिखेगा। चलो क्रेडिटर क्या है, अब जैसे सपोज करो ये मैं हूँ, स्माइल ऑलवेज, हंसते रहो, ये मैं हूँ, ये एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, मतलब मेरा ही बिजनेस है सपोज करो। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम शॉर्ट में देखो, बिजनेस है, मैंने पूरा अपना बिजनेस पूरा सेट कर लिया, 2 महीने में मैंने पूरे 20-22-25 लाख रुपए लगा के मैंने एक बिजनेस सेट कर लिया। मैंने कैफे खोलने का सोचा, मैंने पूरा सेट कर लिया, मेरे को 20 लाख का टोटल खर्चा हुआ। अब मेरे पास एक पैसा नहीं है, अब मेरे पास एक पैसा नहीं बचा। तो अब क्या हुआ, अब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने एसी लगाना भूल गया। ऐसे होता नहीं है, सपोज भाई, सपोज 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 करो, अरे मैंने एसी लगाना भूल गया। तो अब एसी की मैंने बात करी इससे उससे, तो उसने बोला भाई 2 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए है, क्योंकि मेरे को 3-4 एसी लगवानी थी, तो उसने बोल दिया भाई 2 लाख रुपए चाहिए। तो अब मैं क्या करा, मैं गया एक दोस्त के पास, वही दोस्त, क्या नाम था उसका, राम, अच्छा दोस्त था, वो दे देता था मेरे को। तो राम के पास गया मैं, राम को मैं क्या बोला, राम को बोला भाई देख 2 लाख रुपए अभी तू दे दे, अगले महीने मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा। उसने बोला ठीक है भाई ले ले। ये 2 लाख रुपए मैंने राम से ले लिया। तो किस में लिया मैंने, क्रेडिट में, लोन में लिया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिटर यहाँ पे देखो समझो, क्रेडिटर क्या है, इज अ पर्सन या कंपनी फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड इन क्रेडिट। अब राम मेरे लिए क्या बन गया, एक क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर बना राम मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे फ्री में, लोन में, क्रेडिट में 2 लाख रुपए ले लिए। एक लाइबिलिटी आ गई, टेंशन आ गई, पीछे पीछे समझाया ना, लाइबिलिटी, एक टेंशन आ गई 2 लाख रुपए। लेकिन लाइबिलिटी को अभी छोड़ो, लाइबिलिटी कैंसिल करो, ये राम मेरे लिए क्रेडिटर है, बस यही समझना है, राम क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने या मेरे बिजनेस ने उससे लोन लिया, तो वही हो गया हमारा क्रेडिटर। अपन ने उससे क्रेडिट में माल खरीदा या पैसे लिए, जो भी,
इज अ पर्सन, जैसे राम पर्सन है, कंपनी भी हो सकती है, फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड इन क्रेडिट। तो इसको ना 2 लाख को मत लेना, 2 लाख के बदले तुम लेना 2 लाख के मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स क्या हुआ है, जिसमें कंपनी डील करती, बताया हूँ कंपनी, जैसे कैफे है ना, तो कैफे का जैसे गुड्स क्या हो गया उसके लिए, जैसे हो गया कॉमन सॉल्ट, नमक के पैकेट हो गए, पिज़्ज़ा बेस हो गया, जो भी जिसमें कंपनी डील कर रही है। तो वही है कि क्रेडिटर क्या है, इज अ पर्सन है। क्रेडिटर इज अ पर्सन और कंपनी फ्रॉम वेयर गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर और डेटर दो टर्म है, बहुत यूज हुआ है। क्रेडिटर मतलब क्या होगा, क्रेडिट में मैंने गुड्स खरीदे कोई कंपनी से या कोई पर्सन से, ये मैं हूँ, मैंने क्रेडिट में गुड्स खरीदा, उधार में गुड्स खरीदा राम से, तो राम मेरे लिए क्रेडिटर है। समझ आया? नहीं आया? देखो क्रेडिटर का मतलब इजी है, एकदम इजी है। यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर में दोनों में बात क्रेडिट में मतलब उधार की चल रही है ना, पैसे कैश से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उधार, बाद में ले लेना, बाद में दे दूंगा वाली बात चल रही है यहाँ पे। ये मैं हूँ, ये राम है, मैंने राम से, ये मैं हूँ, मैंने राम से गुड्स खरीद लिए 2 लाख के, 2 लाख के मैंने क्या कर दिए, मैंने गुड्स खरीद दिए, तो राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मेरे को उसको माल देना है ना वापस। वही बता रहा है कि इज अ पर्सन या कंपनी फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज इन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज किया मैंने किससे, राम से, तो राम मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। इज अ पर्सन या कंपनी फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड इन क्रेडिट। तो मैंने गुड्स खरीदा ना भाई क्रेडिट में राम से, तो क्या हो गया, राम क्रेडिटर। अब डेटर, डेटर दिख लो 10th टर्म, 10 टर्म कर दी, बताओ, पता ही नहीं चला, चला क्या, चला होगा, ठीक है, समझो भाई, इतना इम्पोर्टेंट है। डेटर, बी क्या है, बी साइलेंट है भाई, ऐसी इंग्लिश है ना, चलते आ रहा है, करो डेटर, DET, ये डेप्टर नहीं है ना, ये डेटर है, डेटर, बी साइलेंट है। अब डेटर क्या है, इज अ पर्सन कंपनी टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड नो एंड मनी इज ड्यू टू बी रिसीव। जैसे ये राम वाला सीन देखो, ये मैं हूँ, ये राम है, अब राम आया मेरे पास, राम आया मेरे पास, बोला कि मेरे को तू 2 लाख के गुड्स दे दे फ्री में, क्रेडिट में, तो मैं बोला ठीक है ले जा। तो अब क्या हो गया, राम मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। समझ आया? मतलब देखो यहाँ पे सीन देखना, पहले मैंने मांगा तो मेरे लिए राम क्या हो गया था, क्रेडिटर। अब क्या हो रहा है, वो मेरे से लेके गया तो डेटर। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर मतलब ना हमको देना है वो बंदे को, डेटर मतलब वो बंदे को देना है हमको। क्या क्या बोल रहे हो, हमको देना है उसको देना है, नॉर्मल सा है यार, एकदम इजी है, समझ नहीं रहा तुम लोग, समझ गए हो तो अच्छी बात है। देखो ये राम है, ये राम है, ये मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने राम से 2 लाख रुपए के गुड्स खरीद के लेके आए। यहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, मैं परचेज कर रहा हूँ 2 लाख के गुड्स ऑन क्रेडिट में, क्रेडिट में मैंने 2 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए, तो राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्या है, राम का सीन कर रहा है, देखो यहाँ पे ये मैंने किया, अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राम से, राम ने परचेज किया गुड्स मेरे से 2 लाख की क्रेडिट में, तो राम मेरे लिए हो गया डेटर। जब मैं करूँगा क्रेडिट में परचेज, तो वो बंदा जिससे खरीद के लाया हूँ मैं, वो मेरे लिए क्रेडिटर है। अगर कोई बंदा मेरे से लेके गया है क्रेडिट में सामान, तो वो मेरे लिए डेटर है। डेटर मतलब मेरे को एक ना एक टाइम वो पैसे ला के देगा, क्योंकि मेरे से लेके गया है।
क्रेडिटर मतलब मेरे को एक ना एक टाइम उसको पैसे देने हैं, क्योंकि मैंने लिया था सामान उससे भाई। इजी है। चलो, अब कोई डाउट होएगा तो मेरे को मैसेज कर देना। वैसे तो मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी। क्रेडिटर मतलब ना पैसे जाएंगे, एक ना एक दिन पैसे जाएंगे, और डेटर मतलब एक ना एक टाइम पैसे आएंगे वो बंदे से। क्रेडिटर में भी वो बंदे से पैसे मतलब अपन उसको देंगे पैसे, और डेटर मतलब पैसे एक ना एक टाइम आएंगे क्योंकि हमसे खरीद के लेके गया है। क्रेडिटर मतलब हमको एक ना एक टाइम पैसे देने हैं उससे, जिससे अपन सामान खरीद के लाए हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 11th टर्म जो कि है हमारी प्रॉफिट। क्या है ये भी समझाओगे क्या? प्रॉफिट एकदम ये समझो, वही है जो तुम लोग सोच रहे हो। कौन सा टर्म है ये? 11th टर्म है शायद ना। देख लेना, प्रॉफिट शायद 11th ही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो गया? जैसे मैंने कि सपोज करो 2 लाख रुपए के गुड्स खरीद के लाए, मैंने उसको बेचा 3 लाख में, तो 1 लाख का क्या हो गया मेरे को यहाँ पे? प्रॉफिट। एकदम ईजी है ना। अब 12th लॉस देख लो। लॉस क्या हुआ? मैंने, समझ आ रहा है ना भाई? प्रॉफिट लॉस एकदम इजी है। मैंने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, मैंने उसको बेच पाया 1 लाख में। लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, जो भी, तो 1 लाख का मेरे को यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। और यहाँ पे क्या हुआ था मेरे को? प्रॉफिट। एकदम इजी, एकदम इजी। अब एक लास्ट टर्म अपन देखते हैं जो कि है स्टॉक, जो कि हमारी रहेगी 13th टर्म। उसके बाद जो बची हुई टर्म्स है उसका कोई टेंशन मतलब, वो जाती एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं रहती है, कोई कोई क्वेश्चन में आएगी। और अभी बेसिक लेवल में तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बना लोगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, फिर आएगी। तो तब तक आ जाएगी भाई तुम लोगों के लिए वो वाली भी वीडियो। लेकिन इसमें कम से कम मेरे को मिनिमम 25 से 30 लाइक्स मेरे को चाहिए ही है। और मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना जो नहीं करा है, क्योंकि सपोर्ट कम है तुम लोगों की तरफ से भाई। सपोर्ट नहीं कर रहे हो अच्छे से, सपोर्ट चाहिए मेरे को। तो भाई एक लाइक दबा दोगे तो क्या होएगा? मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप सब के लिए लेते आऊँगा ना। तो अब इनकम देखते हैं। क्या सर चालू हो जाते हो? अरे ठीक है, इनकम देखो भाई। अब इनकम क्या है? एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम क्या हो गई? जैसे कि मैंने 2 लाख रुपए अर्न करे महीने की, मेरी इनकम है 2 लाख रुपए। तो वो क्या है? इनकम सबको पता है, नॉर्मल इनकम। घर में देखना, पापा की इतनी इनकम रहती है, मम्मी अगर नहीं है हाउस वाइफ तो उनकी भी कुछ इनकम होती होगी। तो वही है इनकम मतलब एक क्या हो गया? एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज मत रटना, नॉर्मल इनकम एकदम इजी से समझना। इनकम जैसे कि मैंने 2 लाख का माल 3 लाख में बेचा, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इनकम कितनी की हुई मेरी? 3 लाख की। अब देखो और देख लो थोड़ा सा, एक देख लो तुम लोग स्टॉक। एक बोल के सर 2 करवा रहे हो? देख लो यार क्या जा रहा है। अच्छा है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। अभी 14 टर्म्स हो गई देखो, एकदम स्टार्टिंग से जुड़े थे तो आप सबकी 14 टर्म्स अभी तक कंप्लीट हो गए। अब स्टॉक क्या है सर? स्टॉक क्या है? इट इज द गुड्स विच इज नॉट येट सोल्ड बट इट इज ड्यू टू सेल, है ना? क्या हो गया? स्टॉक क्या हो रहा है ना भाई? एक टर्म लास्ट देख लेते हैं अपन, 13th टर्म। 13th टर्म क्या देखते हैं अपन? स्टॉक देख लेते हैं। देखो 13 टर्म हो गई है। फुल मेरे को सपोर्ट दिखना है, मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक्स चाहिए मेरी वीडियो में। 1 लाइक कर दो यार, मेरे को क्या उससे मोटिवेशन मिलती कि समझ आता है कि भाई लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो मैं उससे क्या होता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके सामने ला सकूंगा। तो स्टॉक क्या है? इट इज द गुड्स विच इज नॉट येट सोल्ड बट इट इज ड्यू टू सेल। स्टॉक इजी सबको पता होगा, जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी पढ़ा ही होगा कहीं। अब जैसे क्या हुआ, मैंने 10 फोन लाए पूरे साल भर में। चलो 10 तो बहुत कम है, 100 फोन लाए मैं। क्या है मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी शॉप का नाम है। चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी नाम का शॉप है। मैंने 100 फोन लाए पूरे साल भर में। अब साल भर में क्या हुआ, मेरे 90 पीसी बिक पाए।
तो 10 पीस जो बचेगा वो उसको मैं बोलूँगा स्टॉक। लाया तो था मैं बेचने के लिए, बिका नहीं तो अगले साल यूज होगा। ऐसा थोड़ी कि भाई मैं लेके आया 10, 100 लेके आया, नहीं बिका, 90 बिके, 10 बचे तो भाई 10 मैं फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा तो है नहीं ना। तो 10 पीस मेरे क्या हो गए स्टॉक, 10 पीस क्या हो गए मेरे ये स्टॉक हो गए। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टॉक। तो भाई ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं अपन, इतना ज़्यादा भी नहीं करते, और आराम से समझना। 13 टर्म्स है, कोई भी डाउट्स है कमेंट्स करो, रेगुलर में चेक करता हूँ। इंस्टाग्राम में मैसेज करो, 1-2 दिन में आपको पक्का ऐसे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर एक्टिव रहूँगा तो क्या पता 1-2 घंटे में मिल जाए, कोई वैसी टेंशन नहीं है। लेकिन भाई सपोर्ट पूरा रखना अपनी तरफ से, है ना। और मैंने आज क्या करा है, मैंने आज 13 टर्म्स अकाउंटिंग टर्म्स करवा दिए। अच्छे से समझ आइए ना, नहीं आई है तो पता है क्या करना है, फिर से नहीं रिपीट करूंगा। तो भाई 13 टर्म्स करवा दिए, इसको अच्छे से पॉज कर करके आराम से एक दिन में 5 टर्म्स देखो। 5 ज़्यादा लग रहे हैं, 2 देखो, 3 देखो, लेकिन एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन से करवाई है मैंने। पक्का है कि आपको समझ आ जाएगा अगर पूरी वीडियो आपने देखी होगी। मेरी गारंटी आपको पूरी ये टर्म समझ में आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे 13 टर्म्स करवाई है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो की टॉपिक आप मेरे को सजेशंस करें कमेंट्स में क्या बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।